सत्संगी प्रेमियों, कबीर साहब जी बड़ी उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने परमार्थ वास्ते जीव कल्याण के लिए इतनी बातें कही हैं, इतना सदुपदेश दिया है। कहा कि जितनी वाणी मैं कथी इतना बालू रेत, पर इसकी जीव हेत राम को एक न आई हेत। इनकी इतनी वाणी कथी है कि जितना धरती पर बालू रेत, लेकिन इस जीव की समझ में एक भी बात नहीं आई। कबीर साहब जी कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। कि जो शरीर को धारण किए घूमता है, तन धर, जिसने भी शरीर धारण किया है, कोई भी इंसान सुखी नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर के परेशान रहता है। उदय अस्त की बात कहूं, जहां से सूर्योदय होता है और जहां अस्त हो जाता है वहां तक की मैं बात करता हूं। उदय अस्त की बात कहूं मैं, जग का करूं विवेका। ऐ सत्संगी प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी क्या बैरागी हो। ये हर आदमी, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, अपनी आशा और तृष्णा के अंदर दुखी है, किसी न किसी चीज से, बैर प्रीत से दुखी है। महापुरुष कहते हैं कि सुखदेव मुनि गर्भ के अंदर माया त्यागी। सुखदेव मुनि जो थे, उन्होंने गर्भ के अंदर माया त्यागी। अर्थात कहने का भाव है, महापुरुष कहते हैं, बीच में आपको सुखदेव मुनि का जिक्र आता है, उसके बारे में कुछ बताते हैं कि जब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, और कहते हैं कि जब जन्म लेता है बच्चा तो दाई माँ उसकी और नाड़, अर्थात बच्चे को जो भोजन प्रदान करती है और नाड़, नाभि कमल से जुड़ी हुई होती है। और जैसे ही वो जन्म लेता है तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं, ये बातें सदग्रंथों में लिखी हैं, उसने अपनी और नाड़ अपने कंधे पर डाल ली और जैसे ही वो चल पड़ा तो सत्संगी प्रेमियों, उनके पिता वेद व्यास जी कहने लगे कि बेटा, इतने वर्ष बाद तुम्हारे घर में पैदा हुआ है और अभी आप कहां जा रहे हो। बोला कि महाराज, मैं सत्य को जान गया हूं कि सत्य क्या है। मैं परमपिता परमात्मा का सुमरण करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा। मैं नरक कुंड में पड़ना नहीं चाहता। बहुत बार मैं जन्म ले चुका हूं, बहुत बार मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूं, लेकिन बार बार मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। पिताश्री, मैं भक्ति करके परमपिता परमात्मा का नाम सुमर के मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। तो बोला कि नहीं बेटा, आप हमारे साथ रहिए और हमारे साथ रह करके भक्ति भी करिए, सब कुछ करिए। तो कहने लगा कि पिताश्री, अगर मेरी बात सत्य हो तो मेरी बात का सही समर्थन, सही उत्तर देना, और अगर मेरी बात गलत हो तो गलत बताना। बोला कि बेटा बताओ क्या बात है। तो सुखदेव मुनि अपने पिता को एक बात के द्वारा समझाने लगे, एक कहते हैं कि एक बात बताने लगे। तो बोले कि पिताजी सुनो, एक ब्रह्मचारी थे, वो रोज यम नियम प्राणायाम भक्ति साधना करते, और भक्ति साधना करते करते काफी समय हो गया, और एक दिन सुबह सुबह यम नियम प्राणायाम भक्ति साधना करने के बाद में, सुमरण भक्ति करने के बाद में, वो अलख जगाने के लिए गांव में गया। तो अलख जगाई तो कहते हैं कि वो सुंदर था, चेहरे पर तेज था, और जैसे ही गांव में गया, अलख जगाई तो कोई उल्टा स्त्री, गलत व्यवहार की स्त्री, खराब नेचर की स्त्री थी, और उसने उसको देखा और देख करके उस पर लालायित हो गई, काम वासना के वशीभूत हो गई, और मन ही मन सोचने लगी कि इसको क्यों ना अपने कमरे में बुलाया जाए। तो कहते हैं उसने आवाज दी उसको कि ब्रह्मचारी इधर आइए, मैं आपको भिक्षा देती हूं। कहते हैं उस औरत का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो ब्रह्मचारी के मन में तो इस तरह की कोई बात थी ही नहीं कि तेरे साथ छल कपट हो रहा है। तो कहते हैं जैसे ही उसने गेट के अंदर अंदर गया गेट में, तो वो नीचे आकर के दरवाजा बंद कर देती है और उसके साथ कमरे में ले जाकर के, कमरे में बुला करके उसके साथ गलत काम करने को तैयार हो जाती है। तो सत्संगी प्रेमियों,
उसने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करी, हे परमात्मा, अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से आपकी भक्ति करी है तो मुझे इस आपदा से छुटकारा दिलाओ। हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मैं तो आपका नाम सिमरता हूं, मैं तो आपकी भक्ति करता हूं, मैं ऐसा नहीं। तो कहते हैं जब उसने ये प्रार्थना करी तो वो प्रार्थना परमात्मा को स्वीकार हो गई। वो परमात्मा ने उसकी वो प्रार्थना सुनी और अचानक उसके पति घर आ जाते हैं और कुंडी खुड़काई और आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो। तो उसने अपने पति की आवाज पहचान ली कि तो मेरे पति देव हैं, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। अब उस ब्रह्मचारी को कहां छुपाए जो उसने अंदर घुसा रखा था। तो कहते हैं कि उसका जो मकान था, उस मकान के साथ को साइड में एक नाला था और नाले का जो शिविर था वो घर के अंदर भी बना हुआ था। और उसने शिविर का ढक्कन हटाया और उस ब्रह्मचारी को नाले के अंदर धकेल दिया। काफी चौड़ा नाला था और कहते हैं कि उस नाले के अंदर मूत्र, विष्टा, गंदगी, पता नहीं क्या क्या था। वो बहते 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 आगे बह गया और उसका घर वाला आकर के कहता है कितनी देर क्यों लगाई, क्या हो गया था आपको। बोले कि मैं तो बाथरूम में थी, नहा रही थी, इसलिए इतना समय लग गया। तो बोला कि दूसरी आवाज आ रही थी, वो कौन थे। बोला कोई नहीं है। तो उसने सारा मकान चेक किया, कोई था ही नहीं, सच में होगा कौन। ब्रह्मचारी को तो उसने उस शिविर के अंदर धका दिया। तो कहते हैं उस शिविर के अंदर पता नहीं कितने वर्षों से भी शिविर चल रहा था। उसके अंदर मूत्र यानी कि गंदगी, विष्टा सब कुछ था और वो ब्रह्मचारी उसमें गिरते ही बेहोश हो गया। और पानी के वेग से, जहां शहर से दूर वो नाला कहीं कहां निकलता था, और पानी के वेग से उसके साथ बह गया। और वहां दूर जाकर के जहां नाला गिरता था, शहर से बाहर, गांव से बाहर, वो ब्रह्मचारी वहां गिरा। तो कहते हैं धीरे धीरे किनारे आ जाता है तैर के और बेहोश होकर के गिर जाता है। कोई कूड़ा गिरने के लिए कोई भाई गया हुआ था और जैसे ही उसने देखा कि कोई महात्मा गिरा हुआ है और उसके पास जाकर के देखता है कि ये तो जीवित है। और वो कूड़ा गिरने वाला जो भाई था वो अपने साधन में, गाड़ी में उसको लेकर के घर आया। घर आकर के उसको नहलाया। कहते हैं कि 2 दिन बाद होश आया ब्रह्मचारी को। 2 दिन बाद होश आया। होश आने के बाद में वो कहने लगा कि मैं कहाँ हूं। तो वो कूड़ा डालने गया हुआ था जो भाई, वो कहने लगा कि भाई ऐसे ऐसे आप कूड़े के ढेर में पड़े हुए थे और हमने आपकी जान बचाई, आपको यहाँ लेके आए, और हम तो भाई गरीब मजदूर आदमी हैं और आपको देख करके आपको उठा लाए। तो उन्होंने कहा कि बड़ा धन्यवाद आपका, आपने मुझे उठाया। तो सत्संगी प्रेमियों, कहने का भाव है कि 4-5 दिन बाद में उसकी वही अवस्था आई, यम नियम प्राणायाम, और फिर से अपना भगवान की भक्ति में वो लग गया। तो 1 सप्ताह बाद वो फिर उसी गांव में भिक्षा लेने के लिए चला जाता है। और जिस स्त्री ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, जिस स्त्री ने उसके साथ बुरा कर्म करना चाहा था, वही स्त्री अगर हाथ में सतपकवानी भोजन लिए खड़ी हो और उसको कहे कि आजा ब्रह्मचारी, ये ले भोजन, मैं तेरे लिए सतपकवानी भोजन लेके आई, तो बताइए क्या वो ब्रह्मचारी उस भोजन को खाएगा या फिर वहां जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया कि ये बुरे बुरे विचार की स्त्री है और तेरे साथ बुरा काम करने को फिर से तैयार हो जाएगी। कहने का भाव है जब उसने इस बात से निवृत्त हुआ तो वो कहने लगा कि पिताजी, मैं बार बार माँ के गर्भ में गया हुआ हूँ, बार बार जन्म ले, मैंने बार बार मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है ना, तो उसकी वही स्थिति होती है जो उस ब्रह्मचारी की थी। ए महाराज, गर्भ के अंदर मूत्र, टट्टी, बाथरूम गर्भ के अंदर से बच्चे के साथ से गुजरता है। ये महाराज, मैं बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकना नहीं चाहता और मैं परमपिता परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं। आगे कहते हैं, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। ये तो संतों ने स्पष्ट बताया है कि चाहे कोई जोगी हो, चाहे कोई जंगम हो, और तपस्या करने से, तपस्या का मतलब क्या होता है
जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब घट व्यापै, क्या महरम जग सुना। और कहा कि साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, जिन्हीं ये राह चलाई। ऐ सत्संगी प्रेमियों, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों के बारे में विवरण करके महापुरुषों ने बताया है कि कोई पैदा करने में दुखी है, कोई पालन पोषण करने में दुखी है, कोई संहार करने में दुखी है, सुख तो उनको भी नहीं है। साच कहूं तो कोई ना माने, झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, जिन्हीं ये राह चलाई। जिसे संसार सागर का ये सारा सिस्टम उन्हीं के कारण चल रहा है, और परम शांति तो कहते हैं कि उनके पास भी नहीं है। आगे कहते हैं कि राजा दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बेप्रीति हो। कि राजा दुखिया है, भूपति भी दुखी है, और रंग रंग बेचारा तो वैसे ही दुखी है, गरीब के पास तो वैसे ही परेशानी होती है। कहत कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कबीर साहब जी कहते हैं एक संत सुखी होता है जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने परमपिता परमात्मा में ध्यान लगा लिया, और कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। ऐसा सत्संगी प्रेमियों जिसके अंदर काम वासना होगी, चुगली निंदा का भाव होगा, और संसार के जितने विकार हैं वो होंगे, वो न तो भक्ति कर सकता है न सुखी रह सकता है। इसीलिए संतों ने जो वाणी कही है, संतों ने जो बताया है मार्ग, उस पर डटिए। घर में माँ बाप हैं, संत कहते हैं कि सबसे पहले माँ बाप को मनाइए। अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा करिए, वही आपका तीर्थ है। और दूसरी बताते हैं, फिर गुरु के बारे में जिक्र आता है। अगर गुरु सामर्थ्य है, सामर्थ गुरु की पहचान संतों ने बताई है। सामर्थ गुरु की शरण में जुड़ना और सामर्थ गुरु से ही दीक्षा लेना, सामर्थ गुरु से ही नाम लेना, जो तुम्हें संसार सागर से पार करने की विधि बताए, और जो परमपिता परमात्मा का सही तरीका है प्राप्त भक्ति करने का वो बताए, और फंड पाखंड आडंबर में ना लगाए, उस संत की शरण ग्रहण करना। तभी जीव को परम शांति मिलती है, तभी जीव का उद्धार होता है। सतनाम सत्सा है।